एक महिला डॉक्टर लखनऊ के एक थाने में जाती हैं। वह काफ़ी घबराई हुई हैं, बातचीत करना चाहती हैं लेकिन बातचीत नहीं कर पा रही हैं। आखिरकार उनको एक संतरी दिखता है तो वह संतरी के पास जाती हैं और कहते हैं कि मुझे बड़े साहब से बात करना है। जब बात बड़े साहब की आती है तो वह संतरी बताता है कि साहब अंदर बैठे हैं, आप जाकर बातचीत कर सकते हैं। तो वह महिला डॉक्टर साहब जाती हैं बड़े साहब के पास और कहते हैं कि सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपसे एक बात जाननी थी कि आखिरकार ये डिजिटल अरेस्टिंग क्या होता है। तो बड़े साहब जब उनकी बात को सुनते हैं तो कहते हैं अभी तक तो डिजिटल अरेस्टिंग का कोई नियम नहीं पारित हुआ है, ना ही कोई संविधान में ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है कि किसी व्यक्ति को डिजिटल तरीके से अरेस्ट किया जाए। जैसे ही इतनी बात महिला डॉक्टर साहब सुनती हैं तो बिल्कुल विशुद्ध हो जाती हैं, हाव भाव से हक्का बक्का रह जाती हैं और तुरंत बगल में एक कुर्सी होती है उस पर बैठ जाती हैं और बेसुध हो जाती हैं। तभी जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं उनको बुलाते हैं कि मैडम मैडम आपको क्या हुआ है, लेकिन मैडम बेहोश हो जाती हैं। उनको होश में लाने की कोशिश की जाती है। जैसे ही वह मैडम होश में आते हैं तो अपनी आप बीती सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर 2 करोड़ 81 लाख रुपए दे चुकी हूँ। जैसे ही यह मामला बताते हैं तो यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से फैल जाता है। शायद यह भारत के इतिहास में डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर किया गया सबसे बड़ा फ्रॉड है। लेकिन दोस्तों वहीं साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी भी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस बहुत ही जल्दी इन अपराधियों तक पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार करके काफ़ी मात्रा में पैसा वापस लाती है। आखिर क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट की अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। वहाँ का एक इलाका है किशरा नगर। दरअसल 1 अगस्त 2024 की सुबह की ये बात है। एक अनजान नंबर से एक लेडी डॉक्टर को फ़ोन आता है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं TRI से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा पूछती हैं कि आखिर TRI क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो वह बताता है कि मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं और आपके नाम पर जितने भी सिम कार्ड हैं उनको बंद करने जा रहा हूं। क्या मेरी बात डॉक्टर रुचिका टंडन से हो रही है? जैसे यह बात कही जाती है तो जो डॉक्टर साहब होते हैं रुचिका टंडन जी, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा सिम कार्ड क्यों बंद किया जा रहा है, आखिर मेरे सिम कार्ड से मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, बैंक के खाते पे मेरा नंबर लगा हुआ है, तो आखिर हमारा नंबर क्यों बंद किया जा रहा है। तब वह जो अधिकारी होता है, जो अपने आप को अधिकारी बताता है, वो कहता है कि मैं जो है TRI ऑफिसर से बोल रहा हूँ, मुझे आपका नंबर बंद करने के लिए आदेश मिला हुआ है। तो डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि क्या आप हमको जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बात कर रही हूँ। तब वह अधिकारी कहता है जी हाँ, मैं आपको जान रहा हूँ, आप SG PGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन बात कर रही हैं। इतने कॉन्फिडेंस के बाद जब वह अधिकारी बात करता है तो जो डॉक्टर साहिबा होती हैं वह घबरा जाती हैं, कुछ देर के लिए बिल्कुल सहम से जाती हैं कि ये इतना बड़ा अधिकारी आखिर कैसे हमसे बात कर सकता है। तो वह अधिकारी बताता है कि बम्बई के अंतर्गत आपके नाम से 20 अलग अलग कंपनियों के सिम लिए गए हैं और आपके नाम से ना जाने कितने अपराध किए जा रहे हैं। इस अपराध से राष्ट्र हित का जो है बुरा असर हो रहा है, आपके नाम से राष्ट्र हित के लिए बुरा असर डाला जा रहा है। वह डॉक्टर साहिबा जो होते हैं तो कहते हैं कि आखिर सर मैं इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। तो वह जो अधिकारी बन के बात करता है वो कहता है कि इसमें मैं आपकी कुछ नहीं मदद कर सकता, मुझे तो सिर्फ आपका नंबर ब्लॉक करने के लिए किया गया था। अब आपकी जो मदद करेंगे वो जो CBI के बड़े चीफ हैं राहुल गुप्ता, वो आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर लीजिए। दोस्तों जैसे डॉक्टर साहिबा कुछ समझ पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, किसी से बात कर पाते हैं,
इतने में एक वीडियो कॉल उनके नंबर पर आती है। उस पर एक अधिकारी का सिर्फ फ़ोटो दिखाई देता है। अब डॉक्टर साहिबा न तो किसी से कह पा रही हैं, न कुछ कह पा रही हैं, न कुछ सुन पा रही हैं। थरथराते हुए उस फ़ोन को रिसीव करते हैं। जैसे वो उस फ़ोन को रिसीव करते हैं तो उधर से जो राहुल गुप्ता होते हैं वो बताते हैं कि मैं सीबीआई चीफ बोल रहा हूं और आपसे बात करना चाहता हूं कि मेरी बात डॉक्टर रुचिका टंडन से हो रही है। तो जो डॉक्टर साहिबा होती हैं वो कहती हैं जी सर मैं बोल रही हूँ। तो जो सीबीआई के जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि आपके नाम से ना जाने कितने सिम चालू किए गए हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ 20 सिम का रिकॉर्ड है और आपके नाम से अपराध किया जा रहा है, आपकी सिम के माध्यम से किया जा रहा है और आपके नाम से अनगिनत खाते खोले गए हैं। उन खातों के माध्यम से जो कि नंबर 2 का जो धंधा होता है उसमें आपको किया जा रहा है और सामाजिक आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसमें आपको चंदा दे रही हैं। जब इतनी बार डॉक्टर साहिबा सुनती हैं तो बिल्कुल घबरा जाती हैं। उनका फ़ोन जैसे ही कट होने की होती है तो वो अधिकारी जो होता कहता है कि मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जो हमारे ईडी के अधिकारीगण हैं आप उनसे बात कर लीजिए। अब दोस्तों अभी तो पहले टीआरआई के फ़ोन आया था, उसके बाद तुरंत सीबीआई का ऑफिसर का फ़ोन आया था, इसके बाद ईडी का फ़ोन आ जाता है। जब ईडी का फ़ोन आता है तो डॉक्टर साहिबा जो होती हैं और घबरा जाती हैं। वो कहते हैं कि सर आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो जो अधिकारी ईडी का आता है वो कहता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं मैडम, आप जो है इतनी स्वच्छंद विचार की हैं, आप इतनी ईमानदार हैं कि आपके नाम से जो ये किया गया है हो सकता है आप निर्दोष हों, आपके नाम से कोई भी गैर काम नहीं किया गया हो, लेकिन मौके पर जो डॉक्यूमेंट जो हमको मिला है उसके आधार पर हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। जब महिला इतनी बात सुनती हैं डॉक्टर साहिबा तो और सख्ते में आ जाती हैं और ज़्यादा घबरा जाती हैं। उनके चेहरे का हाव भाव देख करके वह जो राहुल गुप्ता होते हैं वो तुरंत समझ जाता है कि यह महिला बिल्कुल अब डर गई है, अब हमारे झांसे में आ सकती है। और राहुल गुप्ता का हाव भाव देखने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता कि क्या ये नकली ऑफिसर हैं या कोई असली ऑफिसर है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहिबा कुछ कहना चाहती हैं तो पहले तो वह हिंदी में बात करता है, फिर इंग्लिश में उनको प्रताड़ित करने लगता है, यानी कि जो रोब झाड़ने लगता है। अब डॉक्टर साहिबा करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनको। कहते हैं सर आखिर मैं कर क्या सकता हूँ, आप हमारा प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो जो ईडी का ऑफिसर होता है वो कहता है ऐसा है कि हम आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट पर आप पूरी अपनी इंक्वायरी दीजिए और ऑनलाइन हमेशा रहिए, क्योंकि आपका जो डिजिटल अरेस्टिंग है वो वारंट है। आप डिजिटल अरेस्टिंग के माध्यम से आप हमारे सामने 24 घंटा तक रहेंगी। आप क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे बातचीत कर रही हैं, क्या खा रही हैं, कब सो रही हैं। डॉक्टर साहबा इस पर राज़ी हो जाती हैं और वो जो प्रोफार्मा आता है प्रोफार्मे को वो पूरी ध्यानपूर्वक पढ़ती हैं और उस पर अपना जो डिटेल होता है कि आपके बैंक में कितने अकाउंट हैं, आपके सेविंग कितना है, आपका बचत खाता कितना है, आपके परिवार में नौकरी कितने सदस्यों की है, तमाम जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं बारीकियां से डॉक्टर साहिबा से अर्जित की जाती हैं। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहिबा को एक आदेश दिया जाता है उधर से कि आप एक नया सिम कार्ड खरीदेंगे और एक मोबाइल खरीदेंगी और उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर उन लोगों के द्वारा अपडेट कर दिया जाता है कि डॉक्टर साहिबा एनी टाइम उनके सामने रहती हैं। अब डॉक्टर साहिबा के जो लड़के होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैम क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ मुझको एलोन छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, आराम करना चाहती हूँ। दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है, रात गुजर जाती है। फिर जब सुबह होती है तो फिर जो ईडी के अधिकारी होते हैं उनसे कहते हैं कि मैम एक काम करिए आप कि आपके जो अकाउंट हैं उस अकाउंट में जाइए आप एसबीआई से, और आपके पास जितने रुपए हैं आप उस रुपये को कनेक्ट करके आप तुरंत इस खाते में भेज दीजिए। डॉक्टर साहिबा तुरंत जाती हैं और अपने अकाउंट से 1 करोड़ रुपए एक खाता नंबर जो दिया जाता है अकाउंट का उसमें ट्रांसफ़र करती हैं। तभी वहाँ के जो मैनेजर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मैम आज आप डॉक्टर साहब आप कुछ ज़्यादा परेशान से दिखाई दे रही हैं और क्या बात है, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो जो मैम साहब होते हैं, क्योंकि उनको स्पेशली आदेश दिया जाता है कि आप किसी से भी किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम भर बात करेंगी। तो जो डॉक्टर साहिबा होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, बस थोड़ा सा पैसे का लेन देन है, इस करके थोड़ा सा दिमाग पर जोर है और सर ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ से डॉक्टर साहिबा 1 करोड़ रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देती हैं।
दोस्तों उसके बाद उनका एक पीएनबी का खाता होता है, पंजाब नेशनल बैंक का। उस खाते की डिटेल जो मांगी गई थी उसमें से वो 20 लाख रुपए फिर उसे अकाउंट में जमा कर देती हैं। यानी कि 2 तारीख 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक डॉक्टर साहिबा 2 करोड़ 81 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तभी उनको होश आता है, थोड़ा सा ख्याल आता है, अंदर से विचार आता है, क्यों ना हम इसकी बात पुलिस प्रशासन से करें या एसएचओ साहब से करें। दोस्तों जब यह बात वो सोचते हैं कि नहीं, अगर हम जाएंगे तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जांच बैठ सकती है, लेकिन फिर से उनकी जो अंतरात्मा होती है वो कहती है नहीं, कि एक बार हमें डॉक्टर एसएचओ साहब से मिलना जरूर चाहिए। तो जाते हैं और एसएचओ साहब से जब बात करते हैं तो जब पूरी बात सुनते हैं तो बिल्कुल बेसुध हो जाती हैं। और यह मामला जैसे उनका बयान आता है तो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगता है, क्योंकि इन ठगों के चक्कर में न सिर्फ डॉक्टर बल्कि बड़े बड़े इंजीनियर, जनरल, पुलिस के अधिकारीगण और तमाम ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं वो फंस चुके हैं। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहिबा का कंप्लेन लिखाया जाता है, प्रार्थना पत्र लिया जाता है, और जो पुलिस की टीम होती है इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लेती है कि एक संभ्रांत व्यक्ति की आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर कैसे फ्रॉड किया जा सकता है। दोस्तों तुरंत पुलिस की जो टीम होती है एसटीएफ की, उसको गठित किया जाता है, और गठित करने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश की टीम, जो कि काबिले तारीफ काम करके 31 अगस्त तक उन 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें कि एक महिला जो कि पूरे सरगना को चला रही थी, और जो बाकी 10 मेंबर थे, कोई 8वीं फेल, कोई 10वीं फेल, कोई 12वीं फेल, सारे के सारे बंदे ऐसे थे कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। उसके बाद पुलिस 2 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद करती है, और उसके बाद की जो कार्रवाई होती है उसको करती है। दोस्तों आगे की अभी जो प्रक्रिया है वो जारी है। कितने लोग अभी इन फराडियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, डिजिटल अरेस्टिंग के मामले में कितने लोग फंसे हुए हैं, अब आने वाला समय बताएगा। डॉक्टर साहिबा को कितना पैसा मिलता है और कितना नहीं मिलता है, इस समय बताएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ोन अगर आपके नंबर पर आए, आपके मोबाइल पर आए, तो सर्वप्रथम आपका अगर कोई हित या जानने वाला नहीं तो उस फ़ोन को काट दें। अन्यथा अगर कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। उसके बाद भी अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दें, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है, सतर्क करना है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।